मसूरी की पहाड़ियों पर घने देवदार के पेड़ों के बीच एक बहुत पुराना होटल है, सेवाय होटल। 100 साल से भी ज्यादा पुराना। दिन में यहाँ पर्यटक आते हैं, चाय पीते हैं, पहाड़ों का नज़ारा देखते हैं, होटल की खूबसूरती की तारीफ करते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, होटल बदल जाता है, क्योंकि सेवाय होटल की तीसरी मंजिल पर एक कमरा है, कमरा नंबर 214। यह कमरा सालों से बंद है, लेकिन मेहमान अब भी उसी कमरे में ठहरते हैं, बिना जाने। कमरा बुक है, लेकिन कोई चेक इन नहीं करता। तो फिर कौन रहता है उसमें? होटल के कर्मचारी एक नाम लेते हैं, सिर्फ फुसफुसाकर, वो औरत। तो आज जानते हैं सेवाय होटल की असली कहानी। एक होटल जहां चेक इन करते हैं तो एक कमरा मिलता है, लेकिन रात में कोई और बिस्तर पर बैठा होता है। सेवाय होटल का निर्माण 1902 में हुआ था। तब से लेकर आज तक यह होटल कई मशहूर हस्तियों का पसंदीदा रहा है, लेकिन एक नाम जो हमेशा जुड़ा रहा, भूत का। कहानी है एक युवा महिला की, ब्रिटिश अफसर की बेटी। वह अपने मंगेतर के साथ इस होटल में ठहरी थी। उनकी शादी होने वाली थी उसी हफ्ते, लेकिन शादी से एक रात पहले उसका मंगेतर लड़ने गया। कोई झगड़ा हो गया, किसी ने उसे गोली मार दी। वह उसी रात मर गया, उसी होटल के पास। जब उसे पता चला तो उसने वही सफ़ेद कपड़े पहने रखे थे। वह अपने कमरे में गई, दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर उसने खुद को नीचे फेंक दिया, खिड़की से, तीसरी मंजिल से। कहा जाता है कि उसके बाद से वह होटल की तीसरी मंजिल पर भटकती है। अपनी मौत की जगह पर वह उसी कमरे में रहती है जहां वह ठहरी थी, कमरा नंबर 214। पहली बार जब इस कमरे के बारे में बात फैली तो लोगों ने मजाक समझा। एक्टर्स को बुलाया गया, उन्होंने रात बिताई। अगली सुबह वे कमरे से बाहर भागे, बिना सामान लिए। उन्होंने बताया, रात के 2 बजे हम उठे, कमरे में ठंड बहुत थी, एसी बंद था। फिर हमने देखा एक औरत खिड़की के पास खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में। वह हमें देख रही थी। हमने चिल्लाया, रोशनी जलाई, वह गायब हो गई। लेकिन हमें पता था वह अभी भी वहीं थी। हमने पूरी रात लाइट जलाकर बिताई। सुबह होते ही हम भागे। होटल के कर्मचारियों ने भी कई बार उस औरत को देखा है। रात को वे गश्त करते हैं तो अचानक एलिवेटर अपने आप आ जाता है। तीसरी मंजिल पर कोई बटन नहीं दबाता। जब वे अंदर झांकते हैं तो लिफ्ट में किसी के लंबे बालों की खुशबू आती है, फूलों की खुशबू, चमेली की। वही खुशबू जो उस औरत के पास थी 100 साल पहले। एक बार एक महिला अकेली कमरा नंबर 214 में ठहरी। उसने होटल वालों से पूछा था, कोई अच्छा कमरा दीजिए। उन्होंने दे दिया। उसे पता नहीं था यह कमरा किस लिए मशहूर है। रात को उसे नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके बाल सहला रहा है। धीरे से, प्यार से उसने आंख खोली। कोई नहीं था, लेकिन उसके बाल खुले हुए थे जो उसने बांधे थे। उसने लाइट जलाई। तभी उसने देखा बाथरूम का दरवाज़ा खुल रहा था, धीरे धीरे, अपने आप, फिर बंद, फिर खुला। वह डर से चिल्लाई। रिसेप्शन ने फ़ोन किया, क्या हुआ? वह रिसेप्शन पर गई। मैं अब इस कमरे में नहीं रहूंगी। उन्होंने उसका कमरा बदल दिया। अगली सुबह उसने पूछा, उस कमरे में क्या है? स्टाफ ने कहा, मैम, आप बेहतर है यह न जाने। लेकिन सिर्फ कमरा नंबर 214 ही नहीं, पूरी तीसरी मंजिल पर कुछ अलग है। कई मेहमानों ने तीसरी मंजिल के गलियारे में एक औरत को देखा है। रात के 2 बजे वह खड़ी रहती है, हिलती नहीं, बस खड़ी रहती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, जो कभी आएगा ही नहीं। मेहमान कमरे में जाते हैं, लाइटें जलाते हैं। अगली सुबह वह फिर से वहीं होती है, दूसरी जगह, एक कदम करीब। होटल के पुराने कर्मचारी बताते हैं कि 1970 के दशक में एक कमरे में परिवार ठहरा था। उनके छोटे बच्चे ने रात में कहा, मम्मी, कमरे में एक औरत है, सफ़ेद, मुस्कुरा रही है। माँ ने कहा, कहाँ? बच्चे ने कहा, अभी थी, वहाँ वह गई, लेकिन वह अक्सर आती है। उसे अच्छा लगता है जब मैं यहाँ होता हूँ। उस रात बच्चे ने अकेले में बातें की, किसी से जिसे कोई और नहीं देख सकता था। सेवाय होटल के रेस्टोरेंट में भी कर्मचारियों ने अजीब चीज़ें देखी हैं। रात को टेबल सेट हो जाती हैं, अपने आप प्लेटें आ जाती हैं, कांटे चम्मच, मानो किसी डिनर की तैयारी हो रही हो। लेकिन कभी कोई बैठता नहीं, प्लेटों पर खाना कभी नहीं आता, बस सेट टेबल और खाली कुर्सियाँ। स्टाफ ने अब उस टेबल को बंद कर दिया है, वहाँ कोई नहीं बैठता, कर्मचारी भी नहीं। बहुत साल पहले एक जासूसी टीम ने सेवाय होटल में रिसर्च करने के लिए कैमरे लगाए, तीसरी मंजिल के गलियारे में। रात को कैमरे ने एक औरत को रिकॉर्ड किया।
वह गलियारे में चल रही थी, फिर दीवार में घुस गई। टीम ने उस दीवार को चेक किया। दीवार के पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ एक और कमरा जो बंद था। उन्होंने कमरा खोला, अंदर सन्नाटा था, लेकिन बिस्तर पर एक गिलाफ पड़ा था, जैसे किसी ने अभी छोड़ा हो। 1993 में एक लेखिका सेवाए होटल में रुकी थी। वह अपनी किताब के लिए रिसर्च कर रही थी। उन्होंने कमरा नंबर 214 में 2 रातें बिताईं। दूसरी रात उन्होंने वह देखा जिसने उनकी किताब बदल दी। उन्होंने लिखा, रात के 3 बजे में उठी, कमरे में ठंड थी। मैंने देखा कुर्सी पर कोई बैठा था, सफ़ेद। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। फिर वह गायब हो गई। मैंने अगली सुबह कमरा बदल लिया। उनकी किताब में उस होटल और उस औरत का जिक्र है। किताब हिट हुई। कई लोग सेवाए होटल आए उसी कमरे में रुकने के लिए। कुछ ने उसे देखा, कुछ ने नहीं, लेकिन जिन्होंने देखा वे फिर कभी नहीं आए। कुछ लोगों का मानना है कि वह औरत अपने मंगेतर का इंतजार कर रही है। वह सोचती है कि वह आज रात लौटेगा, इसलिए वह हर रात खिड़की के पास खड़ी रहती है, हर दिन, हर साल, 120 साल से। लेकिन उसका मंगेतर कभी नहीं आता। वह मर चुका है। शायद वह जानती है, शायद नहीं। शायद वह इंतजार करना पसंद करती है। इंतजार उसी का है जो कभी खत्म नहीं होगा। आज सेवाए होटल के कर्मचारी कमरा नंबर 214 को बुक नहीं करते, लेकिन कभी कभी सिस्टम में वह कमरा बुक दिखता है, बिना किसी नाम के, बिना किसी ग्राहक के, और अगली सुबह उस कमरे की चादरें बदली हुई होती हैं। होटल के जनरेटर मैनेजर ने एक बार रात को मरम्मत के लिए 3री मंजिल जाना था। वह लिफ्ट में बैठा। लिफ्ट 3री मंजिल पर रुकी। दरवाज़ा खुला। सामने कोई नहीं था, लेकिन एक खुशबू थी, चमेली की। उसने एलिवेटर का दरवाज़ा बंद करने का बटन दबाया। दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। उसने फिर दबाया, बंद नहीं हुआ। तब उसने सुना एक औरत की हल्की हंसी पीछे से। वह घूमा, कोई नहीं था। फिर दरवाज़ा बंद हुआ। सेवाए होटल की एक और कहानी है, पुराने बॉलरूम की, जहां कभी पार्टियां होती थीं। अब वह बॉलरूम बंद है, लेकिन रात को वहां से संगीत सुनाई देता है, पुराने जमाने का, वाल्ट्स। कर्मचारी बताते हैं, जब उस औरत को अकेलापन लगता है तो वह बॉलरूम में जाती है। वहां वॉल्स डांस करती है, अकेले, अपने साथ, उसी लय में जो बरसों पहले बजती थी जब वह जिंदा थी। तो क्या आपको लगता है कि सेवाए होटल में भूत है? क्या आप कभी कमरा नंबर 214 में रुकने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी सिक्किम की है, एक ऐसी हवेली की जहां 3 बहनें अब भी अपने प्रेमी का इंतजार कर रही हैं। तब तक के लिए याद रखना, जब आप किसी पुराने होटल में चेक इन करें तो एक बार कमरे के कोनों में जरूर देख लें। हो सकता है कोई पहले से ही वहां बैठा हो। शुभ रात्रि।